बहुत दिनों पहले एक राजा था जो नए नए कपड़ों का इतना शौकीन था कि वह अपने राज्य की आमदनी अपने शौक को पूरा करने में ही लुटा देता था। उसकी कामना हर समय यह रहती थी कि लोग उसके कपड़ों को देखते ही रहे। उसे न सेना को मजबूत बनाने की फिक्र थी, न ही खेल तमाशे में वह कोई रस लेता था, न घूमने फिरने को ही उसका मन करता था। हाँ, अपने नए कपड़ों को देखने के लिए वह चाहे 10 कोस चला जाता। दिन और रात के हर घंटे के लिए उसके पास अलग अलग पोशाक थी। जिस तरह किसी राज्य में राजा के बारे में पूछने पर उत्तर मिलता कि वह अपने मंत्रियों के बैठक में है, उसी तरह यदि कोई उस राजा के बारे में पूछता तो वह कहाँ है, तो उत्तर मिलता कि वह पोशाक बदलने वाले कमरे में है। जिस शहर में राजा की राजधानी थी वह भरा पूरा था। वह रात दिन आने वाले जाने वालों की चहल पहल रहती थी। कोई ही दिन ऐसा गुजरता होगा जिस दिन बाहर से आने वाले लोग सैकड़ों की तादाद में राजधानी के बाजारों में दिखाई ना पड़ते हो। इन्हीं में एक दिन दो ठग भी आए। उन्होंने लोगों को बताया कि वह बुनकर है, ऐसे हैं बढ़िया कपड़ा बुनना जानते हैं कि सारे संसार में दिया लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिल सकता। यहाँ तक कि कोई उसकी कल्पना तक के नहीं कर सकता। न केवल उस कपड़े का रंग और डिजाइन ही सुंदर होगा, बल्कि उसमें यह भी विशेषता होगी कि जो आदमी पद के योग्य नहीं होगा वह हद दर्जे का बेवकूफ होगा। उसे वह वस्त्र दिखाई तक नहीं देगा। राजा ने मन ही मन सोचा, इस तरह के वस्त्र तो अनमोल होंगे। यदि मैं ऐसे कपड़े पहन लूं तो मुझे पलक मारते उन लोगों को पता मिल जाएगा जो अपने अपने पदों के योग्य नहीं है। तब मैं अपनी प्रजा में से होशियार लोगों में ही चुन पाऊंगा। इनसे अपने लिए कपड़े बनवाता हूँ। और उसने उन ठगों को कपड़ा बुनने के लिए फौरन ढेर सारा रुपया दिया और कहा कि वे फौरन काम शुरू कर दे। ठगों ने एक बरगा लगाया और ऐसे दिखने लगे जैसे कपड़ा बुन रहे हो, पर करघा खाली था। उन्होंने राजा से बढ़िया रेशम और सोने के तार मांगे थे, पर उन्हें इस्तेमाल करने के लिए जगह अपने झोलों में छिपा लिया। देर रात तक वह खाली करघे के सामने बैठकर ऐसे जाहिर करते थे जैसे कपड़ा बुन रहे हो। राजा ने सोचा, देखूं तो सही कि वह कैसे काम कर रहे हैं, पर यह सोचकर भी उसका दिल अजीब ढंग से धड़कने लगा कि जो बेवकूफ अपने पद के लिए लायक नहीं वह उस कपड़े को देख भी नहीं पाएगा। उसे यह चिंता थी कि उसके अपने साथ ऐसा ही होगा। फिर भी उसने सोचा कि पहली बार यह देखने के लिए कि वह कैसे काम कर रहे हैं किसी और को भेजना चाहिए। पूरे शहर में सबने कपड़े की जादुई गुण के बारे में सुना था। सभी यह जानने को बेचैन थे कि उनके पड़ोस ये कितना बेवकूफ और बेकार है। राजा ने सोचा, मैं अपने वफादार प्रधानमंत्री को भेजता हूँ, यह देख कर ही आएगा कि जुल्हा का काम कैसा चल रहा है। वह होशियार और अपने काम में लायक आदमी है। अगर कोई जांच कर सकता है तो यह वही होगा। प्रधानमंत्री अच्छे स्वभाव वाला बूढ़ा आदमी था। जब वह उस कमरे में पहुंचा जहां जुलाहे काम कर रहे थे तो उसने देखा कि करगा खाली था। उसने अपनी आंखें बंद की, फिर खोली और सोचने लगा, हे भगवान मुझे बचाओ, मुझे तो एक भी चीज दिखाई नहीं दे रही। फिर भी वह कुछ बोला नहीं। मुझे तो एक भी चीज दिखाई नहीं दे रही, फिर भी वह कुछ बोला नहीं। ठगों ने उसे करगे के पास बुलाया जिसे वह उनके बनाए कपड़े का रंग और डिजाइन देख सके। खाली करगे की तरफ इशारा करके उसे देखने को कहा। बेचारा प्रधानमंत्री करगे के एकदम निकट आकर आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा, मगर उसे फिर भी कुछ दिखाई नहीं दिया। दिखाई तो तब देता जब वहां कुछ होता। उसने मन ही मन सोचा, क्या ऐसा भी संभव हो सकता है कि मैं मूर्ख हूँ? मुझे तो बस इस बात का गुमान तक भी नहीं था। मगर खैर, अब तो यह बात किसी पर प्रकट नहीं होनी चाहिए। और भला क्या ऐसा भी हो सकता है कि मैं अपने पद के योग्य ना हूँ? ओह, यह बताने में से कतई काम नहीं चलेगा कि मुझे कपड़ा दिखाई नहीं देता। अरे, आपने हमारे काम के बारे में अभी तक के भी कुछ नहीं बताया। दोनों ठगों में से एक बोला, ओह, यह कपड़ा तो बहुत सुंदर है, बहुत लुभावक है। बूढ़े मंत्री ने फिर और भी निकट से अपने चश्मे को संभालते हुए उसने कहा, डिजाइन भी सुंदर है और रंग का तो कहना ही क्या। अब मैं राजा साहब के कपड़े की राई रती हाल बता सकता हूँ। बहुत शानदार कपड़ा है। हमें यह जानकर बहुत प्रसन्नता हुई। दोनों बुनकर बोले। हम फिर उन्होंने कपड़े के डिजाइन और रंग की बारीकी मंत्री को समझाने का प्रयत्न किया,
मंत्री सब ध्यान से देकर सुनता रहा, जिससे राजा साहब के सामने कपड़े की सुंदरता बयान करते समय वह सारी बातें बता सके और उन्हीं शब्दों का प्रयोग कर सके जिनके द्वारा दोनों ठग कपड़े की बारीकियां समझा रहे थे। उसने ऐसा ही किया। अब दोनों ठगों ने और अधिक रेशम सोने के तारों और धन की फरमाइश की तुरंत सब चीजें उन्हें दे दी। उन्होंने सब चीजों को भी निवाला बनाया और आराम के साथ फिर अपने निरर्थक धंधे में जुट गए। वही खटाखट खटाक और हवा की बुनाई जारी रही। एक दिन राजा ने एक दूसरे कुशल मंत्री को यह देखने के लिए भेजा कि बुनकरों का काम कैसा चल रहा है। उसके साथ भी बिल्कुल वैसी ही घटना घटी। वह यह देखकर हक्का बक्का रह गया। कर दो, पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। क्या ख्याल है, आपका कपड़ा सुंदर है या नहीं? दोनों ठग ने उसे भी यही सवाल किया और एक साथ के साथ उसे झूठ मूठ के कपड़े की डिजाइन और रंगों की सुंदरता बखान आरंभ करा। तो मूर्ख तो नहीं हूँ, उस मंत्री ने सोचा। मैं मूर्ख तो नहीं, उस मंत्री ने सोचा, ना ही अपने पद के लिए अयोग्य हूँ। हाँ, यह हो सकता है कि राजा साहब ने जिस काम के लिए मुझे अब भेजा है मैं उसी के अयोग्य हूँ, तो वह बड़ी बात अजीब बात, पर पता इसका किसी को नहीं चलना चाहिए। इसलिए उसने भी कपड़े की तारीफ की और उसके रंगों हाथ डिजाइन को खूब सराहा। फिर राजा के पास जाकर बोला, कपड़ा वास्तव में बहुत ही सुंदर है और राजा तक किसी ने ऐसा कपड़ा तक के नहीं देखा होगा। आज तक के किसी ने भी ऐसा कपड़ा नहीं देखा होगा। शहर में जिसके मुंह से सुना कपड़े की तारीफ हो रही। अब तो राजा ने उसे स्वयं भी देखना चाहा। बाद में तो सामने आएगा ही कि मगर कारके पे बुना जाता देखने में ही और बात की थी। इसलिए राजा ने बहुत सभासदों को अपने साथ लिया और कपड़े देखने के लिए चल दी। वह सभासदों व ईमानदार और बुद्धिमान मंत्री भी थे जो पहले कपड़ा देखने गए थे। जब राजा दोनों ठगों के पास पहुंचा तो उसने देखा कि दोनों के दोनों पसीने पसीने हो रहे हैं और तेजी की तरह मशीन की तरह अपना काम कर रहे हैं। हालांकि उनके पास एक भी सूत्र रेशा नहीं था। जिस इतना शानदार कपड़ा है। दोनों मंत्रियों ने कहा, महाराज तनिक और निकट चलकर देखिए और इस कपड़े का डिजाइन और रंगों को सराहिए। उन्होंने खाली करगों को इशारा किया। वह समझते थे कि चाहे उन्हें कपड़ा दिखाई ना दे रहा हो मगर औरों को तो जरूर दिखाई दे ही रहा होगा। नेक्स्ट पार्ट के लिए नीचे कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।